हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर, मल्टीपल, एचसीएफ एंड एलसीएम। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है, और एचसीएफ और एलसीएम दोनों को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है। तो ये बात रहेगी आज का टॉपिक हमारा। क्या रहेगा? फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो बात करते हैं सबसे पहले हम फैक्टर की। when a number when a number divide another number, जब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो डिवाइड करने वाला नंबर डिवाइड होने वाले नंबर का फैक्टर होता है। तो कहने मतलब क्या है? when a dividend is divide by divisor, या when a divisor is divide dividend completely, then divisor is a factor of dividend। कहने मतलब जब कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो डिवाइड करने वाला नंबर डिवाइड होने वाले नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है। कहना मतलब 12 है, 12 को मैं डिवाइड करता हूं किससे? 3 से। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो 3 फैक्टर है किसका? 12 का। 12 डिविडेंड, 3 डिविजर। तो डिविजर फैक्टर हो जाएगा किसका? डिविडेंड का। और एक रोचक बात और, जो कोशिएंट आएगा वो भी उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। वो भी उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर। तो जो डिविडेंट है वो क्या होता है? डिविजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर हमारा 0 है, r इज इक्वल टू 0, देन डिविजर एंड कोशिएंट both are factors of dividend। बोथ आर फैक्टर्स ऑफ डिविडेंड। तो एक बार और समझ लीजिए इसको अच्छे से। जो फैक्टर होता है व्हेन ए नंबर डिवाइड अनदर नंबर, जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो डिवाइड करने वाला नंबर डिवाइड होने वाले नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है। इसी के साथ साथ जो कोशिएंट आएगा वो भी डिविडेंड का क्या होगा? फैक्टर होगा। कहने का मतलब जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता है? डिविजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 0, कहने का मतलब अगर
नंबर हमारा कंप्लीटली डिवाइड होता है तो डिविजर एंड कोशिएंट बोथ आर दी फैक्टर्स ऑफ डिविडेंड। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं देखो, सपोज आपके पास है 28, क्या है 28। वैसे तो हम इसको बोल सकते हैं भाई 28 किस किस से डिवाइड होता है, तो फैक्टर्स जो नंबर जिस जिस नंबर से डिवाइड होता है वो उसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर हो जाते हैं। तो यहां पर 28 के सभी फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका सीधा और सिंपल तरीका क्या है, इसके मल्टीप्लाई के रूप में इसको लिखो। 1 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 28। 2 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 28। 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से नहीं होता, 4 से होता है 4 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 28। इसके अलावा और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता। दोबारा रिपीट कर सकते हैं हम इसको, 7 मल्टीप्लाई 4, 14 मल्टीप्लाई 2 और 28 मल्टीप्लाई 1। परंतु इसको सिर्फ यहीं तक करेंगे हम, क्योंकि यहीं तक हमारे सारे फैक्टर फाइंड आउट हो जाते हैं, हमें दोबारा से मल्टीप्लाई या रिपीट नहीं करना है। तो फैक्टर्स ऑफ 28 आर 1, 2, 4, 7, 14 and 20 and 28। तो समझ में आया। तो इस प्रकार हम किसी भी नंबर के फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर एक दिलचस्प बात देखी होगी आपने, क्या आया 28, जो नंबर खुद है वो भी अपने आप का क्या होता है, फैक्टर होता है, वो भी अपने आप का क्या होता है, फैक्टर। जो 1 एंड 28 है, 1 सभी का फैक्टर होगा और नंबर अपने आप में भी अपना क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, वो क्या होता है 1। चाहे कोई भी नंबर आपके पास, तो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर आएगा 1 और लार्जेस्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ स्वयं। नंबर अपने आप, तो सबसे लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट फैक्टर नंबर अपने आप और सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 1। और यदि केवल ये ही दो फैक्टर है, 1 और नंबर इटसेल्फ, तो वो बन जाता फिर प्राइम फैक्टर। क्या बन जाता है, प्राइम फैक्टर। ओनली 2 फैक्टर्स। तो कहने का मतलब फैक्टर के बारे में आपको पता लग गया, प्राइम फैक्टर
जिसमें केवल दो ही फैक्टर हो। ए नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। तो जिसमें केवल वन और नंबर अपने आप फैक्टर होते हैं वो एक प्राइम फैक्टर होता है, और जिसके मोर देन टू फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। प्राइम नंबर को प्राइम फैक्टर कह सकते हैं। प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर होता है, और प्राइम नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं वो क्या हो जाता है, प्राइम नंबर। और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है वो क्या बन जाता है, कंपोजिट नंबर। अब कुछ और निकाल के देखते हैं हम। मान लीजिए 64 है। अब 64 के ही फैक्टर बताने हैं मैंने। फाइंड आउट द ऑल द फैक्टर्स ऑफ 64। तो 1 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू 64। 2 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू 64। 4 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 64। 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64। तो जो 64 है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। जब हमारे इक्वल या क्लोजेस्ट नंबर आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि इससे आगे किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। जो जो फैक्टर हमें चाहिए वो इस तरफ आ गए। अब 8 के बाद 16 से होता है, पहले ही आ चुका है। 16 के बाद 32 से डिवाइड होता है, पहले ही आ चुका है। और 32 से बाद में 64 से होता, पहले ही आ चुका है। तो हम केवल उन्हीं नंबर से डिवाइड करेंगे जो नंबर रिपीट नहीं होता। अब कई बार हम कंफ्यूजन होते हैं, तो ये किस से डिवाइड होगा 64। तो जो फैक्टर यहां आएगा उसको डिवाइड करके देख लेंगे भाई ये आगे किस से डिवाइड होता है, क्योंकि ये 64 थोड़ा बड़ा है। जब इसको आगे फैक्टर के तौर पे लिखेंगे तो एक स्मॉल फैक्टर आ जाएगा। वो स्मॉल फैक्टर किससे डिवाइड होता है ये आपको आसानी से पता लग जाएगा। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए 64 के। फैक्टर्स ऑफ 64 आर 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। तो यहां पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कोई भी नंबर हो उसके फैक्टर्स सारे के सारे कहां तक सीमित होते हैं, 1 और नंबर जो है खुद उनके बीच में। तो फैक्टर्स आर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। जो फैक्टर होते हैं वो नंबर के इक्वल होते हैं या उससे छोटे होते हैं, और जो फैक्टर्स है उनको हम काउंट कर सकते हैं। फैक्टर्स आर काउंटेबल फॉर एवरी नंबर। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सर्टेन होते हैं, फिक्स होते हैं। भाई इससे ज्यादा इसके फैक्टर नहीं है। तो आशा करता हूं कि जो फैक्टर से रिलेटेड कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मल्टीपल की। किसकी बात करते हैं, मल्टीपल। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई से आएगा। तो मल्टीपल होता क्या है, जब हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगी, जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीपल। तो कहने का मतलब जब हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं
तो जो आता है वो हमारा क्या हो जाता है, मल्टीपल होता है। तो क्या, मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर व्हेन वी मल्टीप्लाई टू और मोर नंबर्स, टू और then multiplication is the multiple। कहने का मतलब, या जो रिजल्ट आया है मल्टीप्लाई होने के बाद, वो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीपल होएगा। क्या होएगा, मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20। 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20। तो जो ये 20 है, ये क्या है हमारा, मल्टीपल। क्या है हमारा, मल्टीपल। 6 मल्टीप्लाई 8 48, क्या हो जाएगा 48, मल्टीपल। अब फैक्टर्स को भी देख लो। जिन नंबर को मल्टीप्लाई किया है, वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आया है वो तो हो गया आपका मल्टीपल, और जिनको मल्टीप्लाई किया है वो उसके क्या हो गए, फैक्टर। तो ये क्या बन गया, इनका रिलेशन भी हो गया। ये दोनों क्या हो गए, फैक्टर। मल्टीपल हमेशा नंबर के इक्वल और नंबर से ग्रेटर आएगा। मल्टीपल हमेशा नंबर के इक्वल और नंबर से ग्रेटर आएगा, जबकि फैक्टर नंबर के इक्वल और नंबर से छोटा आएगा। तो एक कॉमन बात क्या है भाई, जो नंबर है ना, नंबर वो फैक्टर भी है अपने आप का और मल्टीपल भी है। परंतु दिलचस्प बात क्या है, फैक्टर तो नंबर ग्रेटेस्ट है अपने आप का और मल्टीपल स्मॉलेस्ट है। किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट मल्टीपल अगर बताना हो तो बोल देंगे किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट मल्टीपल नहीं होता। परंतु किसी भी नंबर का अगर ग्रेटेस्ट फैक्टर बताना है तो बोल देंगे नंबर खुद ग्रेटेस्ट फैक्टर है अपने आप का। और स्मॉलेस्ट मल्टीपल, हमेशा फर्स्ट मल्टीपल इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। जैसे 8 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 8। 11 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 11। परंतु अगर मैं लार्जेस्ट मल्टीपल की बात करूं, किसी भी नंबर का लार्जेस्ट मल्टीपल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास लार्जेस्ट नंबर आज तक कोई है ही नहीं। काउंटिंग कभी भी समाप्त नहीं होती, इसलिए लार्जेस्ट मल्टीपल नहीं होता। स्मॉलेस्ट मल्टीपल नंबर itself, yes स्वयं। लार्जेस्ट मल्टीपल नथिंग, कुछ नहीं होता।
होता ही नहीं, लार्जेस्ट मल्टीपल होता ही नहीं, स्मॉलेस्ट मल्टीपल नंबर अपने आप। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल? फैक्टर डिवाइड करने से आता है, मल्टीपल मल्टीप्लाई करने से आता है। फैक्टर्स काउंटेबल होते हैं, मल्टीपल्स काउंटेबल नहीं होते, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 1, सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल नंबर अपने आप में, सबसे लार्जेस्ट फैक्टर नंबर खुद, और सबसे लार्जेस्ट मल्टीपल नहीं होता। वी कांट फाइंड आउट द लार्जेस्ट मल्टीपल। ओके, तो ये था हमारा फैक्टर एंड मल्टीपल। तो फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया है। जो फैक्टर्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, जबकि जो मल्टीपल्स होते हैं हमारे वो काउंटेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, तो इसीलिए मल्टीपल्स भी क्या होंगे हमारे, इनफाइनाइट होंगे। समझ में आया बच्चों? तो अब फैक्टर और प्राइम फैक्टर से क्या करेंगे हम, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ होता क्या? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सॉरी, हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी दो नंबर है, सपोज मेरे पास है 18 एंड 36, तो फैक्टर लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, फैक्टर 18 के। और इससे सबसे अच्छा तरीका होता है ऐसे, इसको बोलते हैं स्मॉल डिवीजन। 2 9 जा 18, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 36 के लो, 2 1 जा बचा 1, बन गया 16, 2 8 जा 16, दोबारा से रिपीट हो गया तो सेम आ जाएंगे। 2 9 जा 3, 3 जा और 3 1 जा। तो जब इस प्रकार हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जो एचसीएफ आएगा, क्या आएगा हमारा एचसीएफ, एचसीएफ आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। 2 है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो 2, 3 यहां पे भी है, मल्टीप्लाई 3, 6, 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो मल्टीप्लाई 3। इसके सभी फैक्टर हो गए, तो हमें इसे यहां देखने की जरूरत नहीं है और एक्स्ट्रा फैक्टर की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कितने फैक्टर है, हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की ही बात करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर से HCF फाइंड आउट करना। ये सबसे इजी मेथड होता है। इसके अलावा एक मेथड और है जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे हमारे पास है 54, 36, 75, ये हमारे पास। अब 3 नंबर का मैं क्या निकालना चाहता हूं, HCF निकालना चाहता हूं, और दोनों विधि से इसको निकाल लेंगे। पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 54 को डिवाइड करो, 54
इवन नंबर, सभी इवन नंबर 2 से डिवाइड होंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं इस प्रकार, सबसे पहले प्राइम नंबर से ही उसको डिवाइड करेंगे, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हमारा 2, तो पहले 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से भी नहीं होता तो 5 से भी नहीं होता है तो 7 से। कहने मतलब ये है हम इसको डायरेक्ट, जैसे और किससे डिवाइड होता है 70 54, 18 3 जा 54, तो हम इसको डायरेक्ट 18 से डिवाइड नहीं कर सकते, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, कंटिन्यूअसली, पहले 2 से, फिर 2 से जब डिवाइड होना बंद हो जाए 3 से, 3 से डिवाइड बंद होना हो जाए तो आगे 5 से, किसी भी कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे, और इसको हमेशा सीरियल वाइज डिवाइड करना है। तो इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, बचा 1। अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ छोटा सा मन लगा लेते हैं ताकि हमें पता लगे ये क्या बन गया 14, 2 7 जा 14। अब डिवाइड नहीं होता, इवन नंबर नहीं है ये, ओड नंबर है, 7 2 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 36, 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा, इसको आगे करना चाहे कर सकते हैं, 3 1 जा 3 1 जा। अब बात 75, ये 2 से डिवाइड है 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब क्या निकालना मुझे, HCF। अगर डायरेक्ट की बात करूं तो पहला ही फैक्टर ले लेंगे, 2 देखो है, 2 है यहां नहीं है तो 2 को नहीं लेंगे, 3 है यहां है, ये रहा 3 तो 3, दूसरा 3 है यहां नहीं है तो नहीं लेंगे, 3 है नहीं है तो नहीं लेंगे, तो केवल क्या कॉमन आया हमारा 3, तो हमारा HCF भी क्या हो जाएगा 3, HCF भी क्या हो जाएगा हमारा 3। तो समझ में आया बच्चों आपको, तो इस प्रकार हम HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड जो होता था लॉन्ग डिवीजन या डिवीजन मेथड दूसरा, इसमें हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे क्या है हमारा पास 36 से डिवाइड करेंगे किसको, 54 को, 36 1 जा 36, कितना बच गया, 40 में 6 गया 8, 5 में से 3 गया, वो सॉरी 4 में से 3 गया 1, 18 2 जा 36। कैसे डिवाइड करते हैं हम, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा फिर दोबारा से डिवीजर हो जाएगा, और जो डिवीजर था वो हो जाएगा डिविडेंड। कब तक, जब तक हमारा आंसर रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब रिमाइंडर क्या गया 0। अगर इन दोनों की बात होती 36 और 54 की तो HCF आ जाता हमारा 18, परंतु एक नंबर और है हमारे पास, कौन सा 75। अब जो इन दोनों का HCF आया है उससे 75 को डिवाइड करेंगे, 18 4 जा 72, बच गया 3। अब डिवाइड किससे करेंगे 18 को, 3 6 जा 18, क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो जिसको डिवाइड करने से 0 आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो यहां HCF क्या आ गया हमारा 3।
यहां से भी क्या आया था 3। इसको दूसरा मेथड बोलते हैं, इसको दूसरा मेथड बोलते हैं। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये कौन सा है? डिवीजन मेथड। कौन सा ये? डिवीजन मेथड। आपको दोनों ही मेथड के बारे में पता होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में भी और डिवीजन मेथड के बारे में भी। तो इस प्रकार हम कोई भी क्वेश्चन हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, मोर देन 4 नंबर हो, तो हम इस प्रकार क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। एचसीएफ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा जो कॉमन मेथड होता है, कॉमन फैक्टर होता है, उनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाती है? एचसीएफ हो जाती है। परंतु यहां पे मैंने डायरेक्ट किया है, इसको और थोड़ा बड़ा तो हो जाएगा, लेंथी तो हो जाएगा, परंतु और आसानी से समझ लो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। 75, 105 और 170, इनका क्या निकालना में? एचसीएफ। हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। 3 से 3 2 जा 6 बचा 1, 3 5 जा 15, 5 5 जा 50, 105, 3 3 जा 9, 3 बचा 1, 3 5 जा 50, 5 7 जा 35, 1 शक ले लो, 7 1 जा 7। बात किसकी? 7, 2 से 2 8 जा 16, कितना बचा? 1, 2 5 जा 10, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, किससे? 5 से। 5 1 जा 5, क्या बचा? 3, 5 7 जा 35, 17 क्या आपका एक प्राइम नंबर, तो 17 1 जा 17। फिर उसमें जिसको मैं बोल रहा हूं उसको क्या करेंगे? 75 इज इक्वल टू, या प्राइम फैक्टर ऑफ 75 ऐसे। तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 105 किसके इक्वल आ गया? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 170 किसके इक्वल आ गया? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन क्या है? ये है नहीं है, केवल 5 कॉमन है। तो हम ऐसे देख लेते, ऐसे निशान लगा लेते, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एचसीएफ 5। अगर एक और कॉमन आ जाता तो हम मल्टीप्लाई का निशान लगा के ऐसे ही उनको भी क्या कर लेते? सर्कल कर लेते और उनकी क्या निकाल देते? क्या निकाल देते? मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाता हमारा? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब बात करते हैं एलसीएम की। अब किसकी बात करते हैं? एलसीएम। जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, ऐसे ही एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे फैक्टर हमारा नंबर के इक्वल और नंबर से छोटा आया था, ऐसे ही एचसीएफ हमारा नंबर से क्या आया था? छोटा। जो भी नंबर थे हमारे पास उससे क्या आया था? छोटा। परंतु एलसीएम हमेशा नंबर के इक्वल या उससे बड़ा आएगा, मल्टीपल की तरह। तो एलसीएम भी हमारा क्या आएगा? या तो नंबर के इक्वल आएगा, जो नंबर है वहां
उनमें जो बड़ा नंबर है उसके इक्वल आएगा या फिर उससे बड़ा आएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम में भी ऐसा ही डिफरेंस है जैसा कि फैक्टर और मल्टीपल में था। फैक्टर नंबर के इक्वल या नंबर से छोटा था, ऐसे ही एचसीएफ नंबर से क्या आएगा, छोटा, और एलसीएम नंबर के इक्वल या नंबर से क्या आएगा, बड़ा। देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको भी हम एचसीएफ द्वारा भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एक साथ डिवीजन के द्वारा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, 125, 75 और 225, मुझे इनका क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है, HCF। अब इनको निकालने से पहले मैं छोटे निकालता हूं। 38 और 54 का HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 38 और 54 का। टू 1 जा 2 9 जा 19 हमारा हुआ है। 2 2 जा 4 7 जा 3 9 जा 3 3 जा। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा यहां, एक तो जो कॉमन है वो लेंगे। क्या है कॉमन हमारा, 2, तो एक तो आ गया हमारा 2। उसके अतिरिक्त जो भी बच गए, कौन कौन से बच गए, 3 3 3 3 3 3 और मल्टीप्लाई में 90। तो इन सभी की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, एलसीएम। क्या हो जाएगी, एलसीएम। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 और 54 की किसकी, 19 की, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 95 और 7, 95 और 7 102। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नंबर से क्या है, बड़ा है, नंबर से क्या है, बड़ा। तो समझ में आया बच्चों। इस प्रकार HCF केवल और केवल कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट और एलसीएम कॉमन फैक्टर के अलावा, कॉमन प्राइम फैक्टर के अलावा जितने फैक्टर बच गए उन सभी को भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फैक्टर्स और मल्टीपल में जो डिफरेंस था वैसा ही डिफरेंस HCF और एलसीएम में है। HCF में केवल और केवल कॉमन फैक्टर आएंगे, परंतु एलसीएम में कॉमन फैक्टर के साथ साथ जो फैक्टर बच गए उन सभी की भी मल्टीप्लाई करेंगे और उन मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा हमारा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर की। प्राइम को आप पढ़ चुके हो, बता चुका हूं प्राइम के बारे में। जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो वो क्या होता है, प्राइम नंबर। परंतु को प्राइम मतलब सह, जो उसके साथ है,
मतलब ऐसे दो नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड तो हो सकते हैं परंतु कॉमन नहीं होते। तो इन आसान शब्दों में क्या कहेंगे, ऐसे दो नंबर जिनके बीच का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। नंबर्स विच हैज या विच हैव ओनली 1 एज एचसीएफ, दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उनकी प्रोडक्ट। तो को प्राइम नंबर का एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1। तो को प्राइम नंबर का पता लग गया, जिनका एचसीएफ केवल और केवल 1 हो को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर का एलसीएम उनकी प्रोडक्ट होती है। को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वो इज इक्वल टू होते हैं क्या, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। इसको हम प्रूव करते हैं, अभी देखते हैं। एटीन एंड 36 दो नंबर है। पहले हम इनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, फिर क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। टू 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 36, 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा। एचसीएफ क्या है, यहां से 2 है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है 3, सेकंड 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 और कुछ नहीं बचा। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 क्या आ गया हमारा एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम क्या क्या हमारा कॉमन फैक्टर क्या क्या गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, क्या बच गया 2, तो मल्टीप्लाई 2। तो एलसीएम क्या आ गया इसका, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36। और मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या, 18 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू क्या, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो ये आ गया हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो चाहे हमारे पास दो नंबर है, चाहे हमारे पास मोर देन दो नंबर है, कहने का मतलब यदि हम गिवन नंबर से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो गिवन नंबर्स की प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन वो इक्वल हो जाएगी किसके, एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्शन के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, समझ में आई बात।
कुछ और एग्जांपल और लेते हैं हम। 15, 35, 45, इनका भी हम पहले एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर एलसीएम निकाल लेंगे, फिर तीनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल दिखाएंगे, एलसीएम और एचसीएफ की। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो हमने क्या निकाल लिया यहां से, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब निकाल लिया यहां से एचसीएफ। क्या एचसीएफ आया इनका, 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो केवल एचसीएफ में वही नंबर लेंगे, जितने नंबर है हमारे पास सभी में वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, सभी में होना चाहिए। परंतु यहाँ 3 दोनों में है, परंतु इसमें नहीं है, तो इसलिए 3 को नहीं लेंगे। 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो एचसीएफ क्या आ गया इसका, 5। एचसीएफ क्या आ गया इसका, 5। अब बात करते हैं, और कोई फैक्टर है नहीं, तो इसलिए हमें और दूसरे फैक्टर को देखने की आवश्यकता नहीं है। अब लेंगे इसका एलसीएम। क्या बच गया हमारे पास, 3 बच गया, 5 के अलावा 3, क्या बच गया 7, क्या बच गया एक और 3। देखते हैं दोबारा से, 5 3 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, और ये भी आ गया। तो 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, 105 3 जा कितना हो गया, 315। अब वही प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर लो, क्या क्या, 15 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू HCF कितना, 5 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना, 350। तो देखो अब इन दोनों का एलसीएम क्या था, 45। तो अब मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, केवल और केवल 45 और 35 की। तो करो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13। तो कितना आ गया, 1 5 7 5। यहाँ पे भी क्या आ गया, 1 5 7 5। इसकी मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, क्योंकि इसका और इसका एलसीएम क्या आ गया, ये सेम आ गया। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई नहीं की। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में वो ही नंबर लेंगे जिनका HCF क्या है, सेम है, उससे अलग जो नंबर आएगा उसको क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आ गए
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया है। जो फैक्टर्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, जबकि जो मल्टीपल्स होते हैं हमारे वो काउंटेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, तो इसीलिए मल्टीपल्स भी क्या होंगे हमारे, इनफाइनाइट होंगे। समझ में आया बच्चों? तो अब फैक्टर और प्राइम फैक्टर से क्या करेंगे हम, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ होता क्या, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सॉरी, हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी दो नंबर है, सपोज मेरे पास है 18 एंड 36, तो फैक्टर लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, फैक्टर 18 के। और इससे सबसे अच्छा तरीका होता है ऐसे, इसको बोलते हैं स्मॉल डिवीजन। 2 9 जा 18, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 36 के लो, 2 1 जा बचा 1, बन गया 16, 2 8 जा 16, दोबारा से रिपीट हो गया तो सेम आ जाएंगे। 2 9 जा 3, 3 जा और 3 1 जा। तो जब इस प्रकार हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जो एचसीएफ आएगा, क्या आएगा हमारा एचसीएफ, एचसीएफ आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। 2 है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो 2, 3 यहां पे भी है, मल्टीप्लाई 3, 6, 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो मल्टीप्लाई 3। इसके सभी फैक्टर हो गए, तो हमें इसे यहां देखने की जरूरत नहीं है और एक्स्ट्रा फैक्टर की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कितने फैक्टर है, हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की ही बात करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर से HCF फाइंड आउट करना। ये सबसे इजी मेथड होता है। इसके अलावा एक मेथड और है जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे हमारे पास है 54, 36, 75, ये हमारे पास। अब 3 नंबर का मैं क्या निकालना चाहता हूं, HCF निकालना चाहता हूं, और दोनों विधि से इसको निकाल लेंगे। पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 54 को डिवाइड करो, 54 इवन नंबर, सभी इवन नंबर 2 से डिवाइड होंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं इस प्रकार, सबसे पहले प्राइम नंबर से ही उसको डिवाइड करेंगे, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हमारा 2, तो पहले 2 से, 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से, 3 से भी नहीं होता तो 5 से, 5 से भी नहीं होता है तो 7 से। कहने मतलब ये है, हम इसको डायरेक्ट, जैसे और किससे डिवाइड होता है, 54, 18 3 जा 54, तो हम इसको डायरेक्ट 18 से डिवाइड नहीं कर सकते, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, कंटिन्यूअसली। पहले 2 से, फिर 2 से जब डिवाइड होना बंद हो जाए 3 से, 3 से डिवाइड बंद होना हो जाए तो आगे 5 से,
किसी भी कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे और इसको हमेशा सीरियल वाइज डिवाइड करना है। तो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, बचा 1। अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ छोटा सा 1 लगा लेते हैं ताकि हमें पता लगे ये क्या बन गया, 14। 2 7 जा 14। अब डिवाइड नहीं होता, इवन नंबर नहीं है, ये ओड नंबर है। 7 2 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 36, 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा। इसको आगे करना चाहे कर सकते हैं, 3 1 जा 3 1 जा। अब बात 75, ये 2 से डिवाइड है 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब क्या निकालना मुझे, HCF। अगर डायरेक्ट की बात करूं तो पहला ही फैक्टर ले लेंगे। 2 देखो है, 2 है यहां नहीं है तो 2 को नहीं लेंगे। 3 है यहां है, ये रहा 3, तो 3। दूसरा 3 है यहां नहीं है तो नहीं लेंगे। 3 है नहीं है तो नहीं लेंगे। तो केवल क्या कॉमन आया हमारा, 3। तो हमारा HCF भी क्या हो जाएगा, 3। HCF भी क्या हो जाएगा हमारा, 3। तो समझ में आया बच्चों आपको। तो इस प्रकार हम HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड जो होता था लॉन्ग डिवीजन या डिवीजन मेथड दूसरा, इसमें हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे क्या है हमारा पास 36 से डिवाइड करेंगे किसको, 54 को। 36 1 जा 36, कितना बच गया, 40 में 6 गया 8, 5 में से 3 गया, वो सॉरी 4 में से 3 गया 1, 18 2 जा 36। कैसे डिवाइड करते हैं हम, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा फिर दोबारा से डिवीजर हो जाएगा और जो डिवीजर था वो हो जाएगा डिविडेंड। कब तक, जब तक हमारा आंसर रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब रिमाइंडर क्या गया 0। अगर इन दोनों की बात होती 36 और 54 की तो HCF आ जाता हमारा 18। परंतु एक नंबर और है हमारे पास, कौन सा, 75। अब जो इन दोनों का HCF आया है उससे 75 को डिवाइड करेंगे। एटीन 4 जा 72, बच गया 3। अब डिवाइड किससे करेंगे 18 को, 3 6 जा 18, क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो जिसको डिवाइड करने से 0 आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो यहां HCF क्या आ गया हमारा 3। यहां से भी क्या आया था 3। इसको दूसरा मेथड बोलते हैं, इसको दूसरा मेथड बोलते हैं। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये कौन सा है, डिवीजन मेथड। कौन सा, ये डिवीजन मेथड। आपको दोनों ही मेथड के बारे में पता होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में भी और डिवीजन मेथड के बारे में भी। तो इस प्रकार हम कोई भी क्वेश्चन हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, मोर देन 4 नंबर हो, तो हम इस प्रकार क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं।
एचसीएफ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा जो कॉमन मेथड होता है, कॉमन फैक्टर होता है, उनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाती है, एचसीएफ हो जाती है। परंतु यहां पे मैंने डायरेक्ट किया है, इसको और थोड़ा बड़ा तो हो जाएगा, लेंथी तो हो जाएगा, परंतु और आसानी से समझ लो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। 75, 105 और 170, इनका क्या निकालना में, एचसीएफ। हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। 3 से 3 2 जा 6 बचा 1, 3 5 जा 15, 5 5 जा 50, 105, 3 3 जा 9, 3 बचा 1, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 1 शक ले लो, 7 1 जा 7, बात किसकी, 7, 2 से, 2 8 जा 16, कितना बचा 1, 2 5 जा 10, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, किससे, 5 से, 5 1 जा 5, क्या बचा 3, 5 7 जा 35, 17 क्या आपका एक प्राइम नंबर, तो 17 1 जा 17। फिर उसमें जिसको मैं बोल रहा हूं उसको क्या करेंगे, 75 इज इक्वल टू, या प्राइम फैक्टर ऑफ 75, ऐसे। तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 105 किसके इक्वल आ गया, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 170 किसके इक्वल आ गया, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन क्या है, ये है नहीं है, केवल 5 कॉमन है, तो हम ऐसे देख लेते हैं, ऐसे निशान लगा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ 5। अगर एक और कॉमन आ जाता तो हम मल्टीप्लाई का निशान लगा के ऐसे ही उनको भी क्या कर लेते, सर्कल कर लेते, और उनकी क्या निकाल देते, क्या निकाल देते, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाता हमारा, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब बात करते हैं एलसीएम की। अब किसकी बात करते हैं, एलसीएम। जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, ऐसे ही एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे फैक्टर हमारा नंबर के इक्वल और नंबर से छोटा आया था, ऐसे ही एचसीएफ हमारा नंबर से क्या आया था, छोटा। जो भी नंबर थे हमारे पास उससे क्या आया था, छोटा। परंतु एलसीएम हमेशा नंबर के इक्वल या उससे बड़ा आएगा, मल्टीपल की तरह। तो एलसीएम भी हमारा क्या आएगा, या तो नंबर के इक्वल आएगा, जो नंबर है वहां उनमें जो बड़ा नंबर है उसके इक्वल आएगा, या फिर उससे बड़ा आएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम में भी ऐसा ही डिफरेंस है जैसा कि फैक्टर और मल्टीपल में था। फैक्टर नंबर के इक्वल या नंबर से छोटा था, ऐसे ही एचसीएफ नंबर से क्या आएगा, छोटा, और एलसीएम नंबर के इक्वल या नंबर से क्या आएगा, बड़ा। देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको भी हम एचसीएफ द्वारा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक साथ डिवीजन के द्वारा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, 125, 75 और 225। मुझे इनका क्या निकालना है,
HCF, क्या निकालना है? HCF। अब इनको निकालने से पहले मैं छोटे निकालता हूं। 38 और 54 का HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 38 और 54 का। टू वन जा, टू नाइन जा, 19 हमारा हुआ है। टू टू जा 4, 7 जा 3, 9 जा 3, 3 जा। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा यहां? एक तो जो कॉमन है वो लेंगे। क्या है कॉमन हमारा? 2। तो एक तो आ गया हमारा 2। उसके अतिरिक्त जो भी बच गए, कौन कौन से बच गए? 3, 3, 3, 3, 3, 3 और मल्टीप्लाई में 90। तो इन सभी की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? एलसीएम। क्या हो जाएगी? एलसीएम। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 और 54 की किसकी? 19 की। 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 95 और 7, 95 और 7 102। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नंबर से क्या है? बड़ा है। नंबर से क्या है? बड़ा। तो समझ में आया बच्चों? इस प्रकार HCF केवल और केवल कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट और एलसीएम कॉमन फैक्टर के अलावा, कॉमन प्राइम फैक्टर के अलावा जितने फैक्टर बच गए उन सभी को भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फैक्टर्स और मल्टीपल में जो डिफरेंस था वैसा ही डिफरेंस HCF और एलसीएम में है। HCF में केवल और केवल कॉमन फैक्टर आएंगे, परंतु एलसीएम में कॉमन फैक्टर के साथ साथ जो फैक्टर बच गए उन सभी की भी मल्टीप्लाई करेंगे और उन मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा हमारा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर की। प्राइम को आप पढ़ चुके हो, बता चुका हूं प्राइम के बारे में। जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो वो क्या होता है? प्राइम नंबर। परंतु को प्राइम मतलब सह, जो उसके साथ है, मतलब ऐसे दो नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड तो हो सकते हैं परंतु कॉमन नहीं होते। तो इन आसान शब्दों में क्या कहेंगे? ऐसे दो नंबर जिनके बीच का HCF क्या होता है? 1 होता है। नंबर्स विच हैज या विच हैव ओनली 1 एज HCF, दो नंबर जिनका HCF 1 होता है क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है? उनकी प्रोडक्ट। तो को प्राइम नंबर का एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर।
को प्राइम नंबर का HCF 1, तो को प्राइम नंबर का पता लग गया, जिनका HCF केवल और केवल 1 हो को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर का LCM उनकी प्रोडक्ट होती है। को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वो इज इक्वल टू होते हैं क्या, HCF मल्टीप्लाई LCM। इसको हम प्रूव करते हैं, अभी देखते हैं। एटीन एंड 36 दो नंबर है। पहले हम इनका क्या निकाल लेंगे, LCM, फिर क्या निकाल लेंगे, HCF। टू 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 36, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा। HCF क्या है, यहां से 2 है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 3 सेकंड 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 और कुछ नहीं बचा, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 क्या आ गया हमारा HCF। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM क्या क्या हमारा कॉमन फैक्टर क्या क्या गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, क्या बच गया 2, तो मल्टीप्लाई 2, तो एलसीएम क्या आ गया इसका, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36। और मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या, 18 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू क्या, HCF मल्टीप्लाई LCM। तो ये आ गया हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या, HCF मल्टीप्लाई LCM। तो चाहे हमारे पास दो नंबर है, चाहे हमारे पास मोर देन दो नंबर है, कहने का मतलब यदि हम गिवन नंबर से HCF और LCM फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो गिवन नंबर्स की प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन वो इक्वल हो जाएगी किसके, HCF और LCM के प्रोडक्शन के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, समझ में आई बात। कुछ और एग्जांपल और लेते हैं हम, 15 35 45, इनका भी हम पहले HCF निकाल लेंगे, फिर LCM निकाल लेंगे, फिर तीनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल दिखाएंगे, LCM और HCF की। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो हमने क्या निकाल लिया यहां से, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब निकाल लिया यहां से HCF, क्या HCF आया इनका, 3 है,
यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो केवल HCF में वही नंबर लेंगे, जितने नंबर है हमारे पास सभी में वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, सभी में होना चाहिए। परंतु यहाँ 3 दोनों में है परंतु इसमें नहीं है, तो इसलिए 3 को नहीं लेंगे। 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो HCF क्या आ गया इसका 5। HCF क्या आ गया इसका 5। अब बात करते हैं, और कोई फैक्टर है नहीं, तो इसलिए हमें और दूसरे फैक्टर को देखने की आवश्यकता नहीं है। अब लेंगे इसका एलसीएम। क्या बच गया हमारे पास, 3 बच गया, 5 के अलावा 3, क्या बच गया 7, क्या बच गया एक और 3। देखते हैं दोबारा से, 5 3 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, और ये भी आ गया। तो 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, 105 3 जा कितना हो गया 315। अब वही प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर लो, क्या क्या 15 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू HCF कितना 5 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना 350। तो देखो अब इन दोनों का एलसीएम क्या था 45, तो अब मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, केवल और केवल 45 और 35 की। तो करो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13। तो कितना आ गया 1575। यहाँ पे भी क्या आ गया 1575। इसकी मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, क्योंकि इसका और इसका एलसीएम क्या आ गया, ये सेम आ गया, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई नहीं की। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में वो ही नंबर लेंगे जिनका HCF क्या है सेम है, उससे अलग जो नंबर आएगा उसको क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आ गए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।